सत्संग वह स्थान है जहाँ जीव का जीवन बदलता है। यहाँ केवल कथा नहीं होती बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण होता है और प्रभु से मिलने का मार्ग प्रशस्त होता है। भक्तमाल केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि यह भक्तों की जीवंत गाथाओं का संग्रह है जो हमें भक्ति का वास्तविक स्वरूप सिखाता है। इसमें विभिन्न संतों, भक्तों और उनके जीवन प्रसंगों के माध्यम से यह बताया गया है कि कैसे अलग अलग मार्गों से भी प्रभु तक पहुंचा जा सकता है। कोई सेवा से, कोई नाम स्मरण से, तो कोई पूर्ण समर्पण से। उक्त उद्गार वेत्रवती तट स्थित श्री नौलखी तपोवन आश्रम में भगवान जगन्नाथ जी एवं प्रभु सीताराम जी के द्वितीय पाटोत्सव के मौके पर आयोजित हो रही श्री भक्तमाल कथा के चतुर्थ दिवस भारत राष्ट्र गौरव सम्मान से सम्मानित भगवत आचार्य ज्योतिष आचार्य डॉक्टर अभिषेक कृष्ण शास्त्री जी ने भक्तमाला की महिमा का अपने श्रीमुख से अमृतमयी वाणी से प्रवाहित करते हुए व्यक्त किए। पाटो उत्सव में पत्रकार देवेंद्र रघुवंशी, भानु सिंह ठाकुर, विशनपुर ने सपत्नी शिवार्चन एवं भक्तमाल कथा में यजमान के रूप में भाग लिया और कथा में शमशाबाद से पधारे रामदेव बाबा मंदिर के पीठाधीश्वर पंडित गौरी शंकर जी तेन गुरिया का आश्रम श्री महंत राम मनोहर दास जी महाराज ने शॉल श्रीफल से सम्मान किया। कथा के दौरान भक्तमाल के संतों की महिमा का भी विस्तार से वर्णन करते हुए डॉक्टर शास्त्री ने जगन्नाथपुरी के परम भक्त संत माधव दास जी का चरित्र सुनाया तो पूरा पंडाल भाव विभोर हो उठा। उन्होंने बताया कि माधव दास जी का जीवन ऐसा था जिसमें मैं का कोई स्थान नहीं था, केवल प्रभु ही थे। प्रभु का नाम था, प्रभु की सेवा थी। उनका हर श्वास भगवान जगन्नाथ को समर्पित था। जैसे जैसे संत माधव दास जी की भक्ति का वर्णन आगे बढ़ा वैसे वैसे श्रद्धालुओं के हृदय भाव विह्वल हो उठे। कई लोगों की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी तो कई लोग ध्यान मग्न होकर प्रभु स्मरण में लीन हो गए। उन्होंने कहा कि यदि जीवन में सच्चा आनंद और शांति चाहिए तो हमें संतों के मार्ग पर चलना होगा, सत्संग को अपनाना होगा और भगवान के प्रति निष्काम प्रेम विकसित करना होगा। यही संत माधव दास जी के जीवन का सार है और यही भक्तमाल की सबसे बड़ी शिक्षा है। जैसे जैसे यह भावपूर्ण प्रसंग आगे बढ़ा वैसे वैसे कथा स्थल पर उपस्थित श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। अनेक लोगों की आंखें नम हो गई और हर हृदय में यह अनुभूति होने लगी कि वे किसी साधारण स्थान पर नहीं बल्कि एक दिव्य तीर्थ में बैठे हैं। डॉक्टर शास्त्री जी ने कहा कि जीवन में ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते जब संतों का सानिध्य, सत्संग और पवित्र धाम एक साथ प्राप्त हों। यह वही क्षण है जब जीव अपने जीवन की दिशा बदल सकता है और प्रभु की ओर अग्रसर हो सकता है। गंज बसौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।